जय हिंद साथियों, द कैरियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम होगा। हमने आप लोगों से बताया था कि ईएसआई मेंस का जो 29 अगस्त को होने वाला है, तो कुछ क्वेश्चन जो कि किताब में उसका डिस्कशन सही तरीका से नहीं करवाया गया है, उसी को लेकर आए हैं ताकि कुछ न कुछ एक दो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से हेल्प हो जाए। और कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट या पहला मॉडल सेट हम लोगों ने देखा था। आज पर्सनली जो क्वेश्चन बच रहे थे उसी क्वेश्चन को करके हम यहाँ पे स्टॉपेज लेने वाले हैं। और यदि आप लोग का डिमांड रहेगा तो हम नेक्स्ट लेके आएंगे, और डिमांड नहीं रहेगा तो नेक्स्ट लेकर नहीं आएंगे, फिर हम 29 को ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप लोग जो है आरटीपीसीआर टेस्ट का जो बहुत सारी बात बोल रहे थे, तो उस पर सारा जानकारी दे दिया गया। आप वहाँ से आरटीपीसीआर कहाँ से आप अपने लोकेलिटी में भी करवा सकते हैं, जानकारी हम दे चुके हैं। आप वहाँ से जाके करवा लीजिएगा, ठीक है, झंझट नहीं लेना है। तो दोस्तों कल क्या हुआ था कि स्टोरेज फुल हो गया था मेरे मोबाइल में, ठीक है, इसके कारण अचानक क्लास को बीच में ही हमको जो है इंटरप्ट करना पड़ा। आज जो है बिल्कुल नया मोबाइल से शूट कर रहे हैं और आज इंटरप्ट नहीं होगा और आज से कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन हमने किए थे और उसके बाद आज का क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक घन दे दिया जाता है, एक बड़ा घन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, एक घन दे दिया गया है, उस घन को 64 छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। और 64 छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद पूछा जा रहा है कि किसी सतह पर एक भी रंग नहीं होने वाले घनों की संख्या क्या हो जाएगा, मतलब रंगहीन घनों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो रंगहीन घनों की संख्या यहाँ से हम बिल्कुल निकालने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हमने बताया था कि इसके सारे के सारे कंसेप्ट को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम घन को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए जितने छोटे पार्ट में यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 64 पार्ट में काटे ना, तो 64 पार्ट में काटे तो इसका क्यूब रूट हम कर देंगे, ठीक है। क्यूब रूट कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये 4 जो है n का मान हो जाएगा, ठीक है, n का मान ये 4 हो जाएगा। अर्थात बड़े वाले घन की भुजा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर जो भी दिया हुआ रहेगा। अब हमको यहाँ पर जो चीज सीखना था मेनली, कल हमने बताया था कि किस तरह से कहाँ पे कौन सा रंग क्यों होता है, बीच में क्यों रंग होता है, साइड में क्यों होता है, तीन रंग पे कलर क्यों होता है, बीच में क्यों नहीं होता है। तो यहाँ से 3 फार्मूला निकल के आ रहे हैं। तीनों फार्मूला को सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला तो होगा कि 3 सतह पर रंग होगा, ठीक है, 3 सतह पर रंग होगा, उसके बाद 2 सतह पर रंग होगा, फिर एक सतह पे रंग, और फिर रंगहीन, अर्थात जिसके अंत पे कोई रंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक मान के चले कि घन है, ठीक है, ये क्या है, ये एक घन है, ठीक है। अब इस घन में आप लोग को पता है ना कि जब इसको हम काटेंगे, जब इसको काटते हैं, इधर से काटते हैं, इधर से काटते हैं, तो तीन फलक पर रंग कहाँ से आएगा। 3 फलक पे मतलब एक तो जब इसको काटिएगा तो 4 टुकड़ा होगा ना, जैसे ऐसे काटिएगा तो एक फलक इधर रह जाएगा, यहाँ भी रंग हो जाए, यहाँ पे एक फलक यहाँ भी रंग होगा, एक फलक यहाँ भी होगा, तो 3 सतह हो गया, ठीक। बीच से भी काटेंगे ना तो 3 इधर से भी हो जाएगा, फिर 3 इधर से भी हो जाएगा, फिर 3 इधर से, 3 इधर से, अर्थात 4 इस साइड हो जाएगा और 4 इस साइड हो जाएगा। तो कोई भी घन हो, किसी भी तरह का कोई घन हो, उसको यदि आप काटते हैं तो 3 सतह पर रंगों की संख्या, अर्थात 3 फलक पर रंगों की संख्या ये फिक्स रहता है 8। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं काम करता है, बस इसको याद रखना है। घन हो या घना हो, जैसे उसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से हमको याद क्या रखना है कि उस पर रंगों की संख्या, 3 सतह पर रंगों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। उसके बाद 2 सतह पर रंगों की संख्या, ठीक है, 2 सतह पर रंगों की संख्या हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम n निकाल लेते हैं, n, ठीक है। उसके बाद 2 सतह पर रंगों की संख्या क्या होती है, 12 × n-2। ये जो n है 12 गुना n में से 2 को घटा देंगे और सबको जो सॉल्व कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 सतह पर रंगों की संख्या। और एक सतह पर रंगों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 × n-2 का स्क्वायर। और रंगहीन, अर्थात जिसके बीच में कोई रंग नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसको भी समझने की बात है। अब इसको काटेंगे तो कहाँ से, किस में से रंग नहीं निकलेगा। मान के चलिए एक किताब है, ठीक है, इसको काट दीजिए 4 भाग में काट के, फिर इधर से भी काटेंगे, इधर से भी काटेंगे, तो बीच में जो कुछ ये वाला पार्ट होगा, बीच में जो ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि वो रंग तो ऊपर में ही है ना, ऊपरी सतह पे है ना, इस वाले पार्ट पे तो रंग होगा नहीं। ये बीच वाले पार्ट में जिसको भी आप काटेंगे इस पे तो रंग नहीं होगा। तो रंगहीन सतह पे, जिसके सतह पर किसी तरह का कोई रंग नहीं होगा, उसके संख्या के उसका संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं वो चीज यहाँ पे देखते हैं। तो उसका संख्या कैसे निकालते हैं, जो भी आपका n निकला, n में से 2 को कम कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ n का मान हम लोग को 4 निकला हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, n-2 मतलब 4 - 2, तो 2 का और 2 का होल स्क्वायर कितना, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अर्थात उस 64 घनों में 8 घन ऐसा है जिसके किसी भी सतह पर एक भी रंग नहीं। बाकी आप इस सूत्र के माध्यम से इस चीज को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में पूछा गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक बेहतरीन चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये पूछा तो नहीं जाता था, लेकिन अब 2446 के मेंस में पूछा गया था, जिसको हमने गलती करके आ गए थे। यहाँ पे क्या गलती किए थे वो भी चीज बताएंगे, और आप लोग को किस चीज का ध्यान रखना है वो भी चीज यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है और सीखना है थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। कितना सिक्का है? दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। सॉरी, सिक्का नहीं है, आप यहाँ पे गलती लिख दिए हैं, यहाँ पे पासा, ठीक है ना, पासा लिख दीजिएगा। दो पासा को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासा के फलकों का योग 8 नहीं होने की प्रायिकता, यहाँ पर एक शब्द है 8 नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 8 नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सबसे पहले देखिए इसको हम निकालते कैसे, इसका सही आंसर क्या होता है उस चीज पे फोकस कीजिए। इसमें सही आंसर क्या होता है कि सबसे पहले आप इसका कुछ टोटल सैंपल स्पेस अर्थात जो है कुल परिणामों की संख्या क्या हो सकती थी। देखिए एक पासा में 6 फलक होता है और एक पासा और जो कीजिएगा तो 6 फलक होगा। टोटल जब आप दो पासा को एक साथ निकालिएगा तो टोटल परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 6 गुना 6 36। जैसे आपके पास 3 को दे देगा तो 3 को 6 को गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 216। तो यहाँ पर जो 636 क्या हो गया? कुल परिणामों की संख्या। अब हम देखते हैं कि ऐसे कितने परिणाम बनते हैं जिसके योग का कितना होता है, कितना योग 8 होता है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? नहीं होने की प्रायिकता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज नहीं पूछता उसका निकाल लेते हैं और एक में से क्या करते हैं, मेन उस चीज को घटा लेते हैं, 8 होने की प्रायिकता घटा लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में। तो मान के चलिए हम दो सिक्का को उछाल दिए। पहला सिक्का में क्या हुआ, से पहला सिक्का में एक बार जो है 5 आया और दूसरा सिक्का में 3 हो गया। 5 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों फलक का योग क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से ही न होता है आपका पासा, कुछ इस प्रकार से पासा होता है, इसी को आप पासा मान लीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप पासा मान सकते हैं इसको, हाँ, इस प्रकार से पासा होता है। 3 5, ठीक है, 3 2 कुछ भी सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से और भी बना सकते हैं आप, ठीक है, इस प्रकार से। और इस पे भी लिख सकते हैं तथा पहला फलक पर 3 है तो दूसरा फलक पर 5 होना चाहिए, 5 3 8। उसी प्रकार दूसरा बार फेंकिएगा तो एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा, ठीक है। पहला बार में 5 3, दूसरा बार में 3 5, उसके बाद 6 2 होगा, फिर भी 8 होगा, 2 6 होगा, फिर भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 और 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल कितना ऐसा संभव परिणाम बन रहा था? 1 2 3 और 4 और 1 5, मतलब 5 3 को जोड़ेंगे तो 8, 3 5 को जोड़ेंगे तो 6 2 को जोड़ेंगे 8, तो 2 6 को जोड़ेंगे तो 8, 4 4 को जोड़ेंगे तो 8। अब 4 4 को आप ऐसे रिपीट भी कीजिएगा तो फिर भी वही होता है, ठीक है। इसीलिए 4 4 को हम दोबारा नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर कुल 8 फलकों का योगफल कितना है? 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो आपका जो है प्रोबेबिलिटी 8 होने की जो है प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो ये जो आप निकाले हैं 5, ठीक है, और यहाँ जो टोटल वाला जो है नीचे में इसको रख देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है कि 8 योगफल 8 होने की प्रायिकता है, योगफल 8 होने की प्रायिकता है, ठीक है। योगफल 8 होने की प्रायिकता आपसे क्या पूछ रहा था? 8 नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा था। तो 8 नहीं होने की प्रायिकता क्या करते हैं? एक में से हम क्या करते हैं? 5/36 को घटा देते, जो भी निकला है हमारा फाइनली उसको घटा देते हैं तो नहीं वाले का जवाब आ जाता है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 31/36। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में देखते हैं क्वेश्चन को तो हम लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमको बन रहा है और निश्चित रूप से इसको फाड़ के ही रख देंगे। वही काम हम भी किए थे। 8 होने की प्रायिकता 5/36 निकाल दिए थे और नहीं होने वाले ये थोड़ा सा मिस के कारण यहाँ पर जो है हम नहीं कर पाए थे। ये क्वेश्चन मेरा पूरा का पूरा जो है गलत हो गया था। तो आप देख सकते हैं चीज़ों को क्या होता है नहीं होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे आप जो है मतलब इसको लिख सकते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लॉक से दे दिया गया है और क्लॉक को और डायरेक्शन को मिलाने की कोशिश की गई है, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी आप लोग थोड़ा सा ठीक से देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको खतरनाक टाइप मान सकते हैं आप, क्योंकि इस टाइप में दिमाग को बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए एग्जामिनेशन हॉल में और आप अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बना पाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है निश्चित रूप से अभ्यस्त होना पड़ेगा थोड़ा बढ़िया से। ये क्वेश्चन क्या बोलता है सबसे पहले ये हम जानते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4:30 में एक घड़ी में 4:30 हो रहा है, तो उस घड़ी में यदि मिनट का सुई पश्चिम दिशा को दर्शाता है तो उसी घड़ी में मिनट का सुई तो पश्चिम, तो आवर्स का जो सुइया है, घंटा का जो सुइया है किधर बताएगा, ये चीज जो हमको दिखाना है। देखिए कुछ इस प्रकार से घड़ी होता है जी, यहाँ पे 12 बज रहा होता है, यहाँ पे 3 बज रहा होता है, यहाँ पर 6 बज रहा होता है, यहाँ पर 9 बज रहा होता है।
लेकिन 4:30 कुछ इस प्रकार से 4 यहाँ पर बज रहा होगा, ठीक है, 4 यहाँ पर, 4 से थोड़ा सा जो है ज्यादा यहाँ पर, और 30 जब बज रहा होगा तो ये मिनट का सुइया होगा, ये क्या होगा, आवर का सुइया। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये छोटा होता है, आवर का सुइया होता है, और 4:30 पे बन रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये जो मिनट का सुइया है ना, ये वेस्ट को डिनोट करता है, अर्थात ये वेस्ट को डिनोट करता है। लेकिन रियल में, एक्चुअल में पोजीशन में ये तो हमारा ईस्ट होता है, और वेस्ट ये होता है वेस्ट, ये हमारा होता है नॉर्थ, और ये ठीक होता है साउथ। अर्थात साउथ वाला चीज को वेस्ट बता रहा है, साउथ वाला चीज को वेस्ट बता रहा है, अर्थात साउथ से आप वेस्ट पे जाएंगे तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज आपको जो है मतलब क्या घूमना पड़ेगा आपको, ठीक 90 डिग्री यहाँ से वेस्ट से यहाँ जाएंगे तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका आपको आवर का सुई का पूछा था, इसका जो है 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा होगा, तो ठीक 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से बनाना होगा। और ये जो घंटा का सुइया होगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये तो दक्षिण में है और दक्षिण के साथ साथ पश्चिम में है, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम इसका जो है, दक्षिण और पश्चिम इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ये कब का क्वेश्चन है, ये 2446 मेंस का जो आपका हुआ था 29 नवंबर को, वहां का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको गलती किया था, तो आपको गलती नहीं करना है, आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बनाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार निश्चित रूप से देखिएगा, यदि समझ में नहीं आया है तो पीछे 2 बार टैप करके आप जो है इसको कॉन्सेप्ट को दोबारा यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक जो है क्वेश्चन यहाँ से जो है आगे अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो अपने आप में रीजनिंग का लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी जान है, ठीक है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट यहाँ पर है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सीखने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है कि 5x + 2 स्मॉलर देन 8x - 1, बी का मान दिया है 7x + 7x - 2 ग्रेटर देन 3x × x, जहाँ की x, ये जो x देखना है, x अपने आप में नेचुरल संख्या है, x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन जब गिनती की संख्या में 0 लगा देते हैं पहले, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, होल नंबर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, 2 चीज देख रहे होंगे, सबसे पहले यही चीज तो हम लोग को सीखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए और एक कुछ उल्टा यू प्रकार के बी दिया हुआ। यदि आप 11th क्लास में होंगे तो सेट थ्योरी एक चैप्टर आता है, वहां से दिया गया है, और एक ऊपर में और एक कुछ इस प्रकार से नीचे में दिया होता है, ठीक है। तो ये दोनों के थोड़ा सा हम मतलब जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए, इस वाला को हम बोलते हैं, देखिए इस वाला को बोलते हैं हम लोग यूनियन, इस वाला को बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब इस दोनों को परिभाषा जानने से बेटर है कि ये दोनों होता क्या है, उस चीज को जान ले तो हम लोग के लिए काम आसान हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर एक सेट आपको दे दिया हुआ है कि 1 2 3 5 8 10, ठीक है ना, और यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 2 6 7 8 11 14 16, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 सेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए यूनियन बी, या इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जब ए और यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन से आप क्या समझते हैं, आप समझे होंगे कि ये मजदूर का यूनियन संघ है, फलना का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है, सब चीजों को मिला देना, जितना भी है। यूनियन का मतलब एक संगठन होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो दोनों संगठन को मिलाएंगे तो दोनों में जो चीज है सब यहाँ पर आ जाएगा। यूनियन का मतलब सो होता है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाता है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 सबको लिखेंगे, इसमें जो है सबको। लेकिन जो चीज रिपीटेड हो रहा है, जैसे कि 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार 1 2 3 तो लिख दिए ना, उसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे। 6 देखिए 6 ऊपर वाला में नहीं है लेकिन नीचा वाला में, तो इसमें 6 लिख देंगे। उसके बाद 7 है, ऊपर वाला में नहीं है लेकिन नीचा में 7 लिख देंगे। 8 दोनों में है तो 8 को लिखेंगे। उसके बाद 10 ऊपर में तो है लेकिन नीचा में नहीं है, फिर उसके बाद 11 लिखेंगे, उसके बाद 14 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 16 लिखेंगे। ये होता है यूनियन। ये क्या होता है, यूनियन होता है। ये क्या होता है कि जो दोनों चीज को मिला के जो चीज को लिखते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, ये हो गया ए यूनियन बी हो गया। लेकिन ये इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन वो चीज होता है जो दोनों चीज में अपने आप में कॉमन होता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है, मान के चलिए ये लाइन इधर से जा रहा है, एक लाइन और आ रहा है, ये दोनों पॉइंट पे जो काट रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट बोलते हैं। तो दोनों पॉइंट पे काटने का मतलब क्या, ये जो बिंदु है इस वाला रेखा में भी कॉमन है, इस वाला रेखा में भी कॉमन है, तो वही वैसे ही दिमाग यहाँ पे भी हम लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे दिमाग यहाँ पर,
तो इंटरसेक्शन के बारे में जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ए और इंटरसेक्शन बी यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसमें एक था, इसमें एक नहीं था, तो एक नहीं है, लेकिन दो था तो दो हो जाएगा। यहाँ पे तीन था, तीन नहीं है, पाँच था, पाँच नहीं है, सात था, सात नहीं है, आठ नहीं था, तो यहाँ पे लेकिन आठ है। तो उसके बाद 10 था, नीचे में 10 नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, केवल लिखा ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2 और 8 होगा। आप चीज को हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, और कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन क्या है, ये चीज आप समझ गए। अब जो मेन मुद्दा है उस आपके मुद्दा पे आते हैं। आपका क्वेश्चन अब शुरू होता है, ये तो ट्रेलर था, तो इस आपका क्वेश्चन यहां से देखिए क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ठीक है। 1717 वाला में मैंने पूछा है, 2446 वाला में भी पूछा है, और शायद लगता है कि इस दरोगा में भी पूछेगा, 29 अगस्त को भी पूछेगा। तो यहाँ पर ए का मान क्या दिया हुआ है मेरे भाइयों, ए का मान क्या है, 5x + 2, ठीक है, स्मॉलर देन 8x -1। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए यदि यहाँ पे बराबर दे दिए रहते, तो बराबर दे दिए रहते तो आप क्या करते, आराम से सॉल्व कर लेते। लेकिन चाहे यहाँ पे बराबर रहे, स्मॉलर देन रहे या छोटा रहे, कुछ भी रहे, आप इसको बराबर वाला साइड में जैसे जो भी आप रूल लगाते हैं वही यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, स्मॉलर देन था तो स्मॉलर देन किए, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज को सेम साइड ले जाएंगे, और जो भी चीज सेम नहीं है उसको एक साइड ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 था, यहाँ पे ये क्या था, 2x था, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 2 इस साइड आ जाएगा तो 3 बन जाए, 2 1 3, और ये छोटा हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा, 8x में से 5x चल गया तो यहाँ से 3x, ठीक है। और यहाँ फाइनली क्या हो गया, 3 है तो 3 को दोनों साइड काट दीजिए, तो एक छोटा होगा x से, फाइनली मतलब क्या, एक जो है एक छोटा होगा x से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, 1 से। x का जो मान होगा हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा ही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। x का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो सकता है। चीजों को आप समझ रहे हैं कि नहीं। यदि एक छोटा है x से, इसका मतलब क्या होता है, x बड़ा है। देखिए ये दोनों चीज सेम ही है। हम लोग को समझने में या बोलने में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग सकता है, लेकिन यदि एक छोटा है x से, इसका मतलब क्या, x बड़ा है 1 से, x का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से छोटा या 1 नहीं हो सकता है। यदि कुछ यहाँ पर इस प्रकार से साइन होता तो आप बोल सकते थे छोटा है या चाहे बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है कि x हमेशा बड़ा होगा 1 से, मतलब 2 से लेकर अनंत तक क्या हो जाएगा, ये a का मान हो जाएगा, सॉरी x का मान हो जाएगा, ठीक। अब इस प्रकार से हम b में भी निकाल लेते हैं, ठीक है। b में निकालते हैं तो b में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 7x - 2 था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ देखिए गुना है तो 6 × 18, डायरेक्ट हम यही कर लेते हैं 18, और यहाँ पे क्या था, सॉरी 3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 18, ठीक है, 3x + 18। अब फिर से वही बात करेंगे, फिर से हम क्या करते हैं, x को इस साइड ले लेते हैं, 7x में से जिसको इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बराबर में क्या हो जाएगा, 18 तो पहले से था, ये माइनस में था तो उस साइड जाता तो क्या होता है, प्लस हो जाता, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। 4 को 5 से काट दीजिए तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब ये होता है कि x का मान जो है चाहे तो 5 होगा, ठीक है, या चाहे 5 से क्या हो जाएगा, x का मान हमेशा 5 हो सकता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, 5 से हमेशा क्या हो जाएगा, x जो है x हमेशा 5 से बड़ा हो सकता है। x का मान यदि 4 दीजिएगा, 3 दीजिएगा, 2 दीजिएगा तो नहीं होगा। और यहाँ पे भी खुल के ये नहीं बोला गया था कि x का मान 2 हो सकता है, यहाँ पे बोला गया था कि x का मान जो है 1 से बड़ा हो सकता है। तो पहले से तो 1 से बड़ा मतलब 2 से अनंत तक, और दूसरे से क्या हो गया, 5 से बड़ा ही होगा, मतलब या चाहे 5 होगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, या चाहे 8 हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्या पूछ रहा था कि a इंटरसेक्शन b, ठीक है। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होगा कि इसमें x का मिनिमम 5, इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और इससे भी निकालेंगे, दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि एक ही सवाल है तो दोनों में x का मान मानना है, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, 5 से कम संभव नहीं है, तो 5 से बड़ा हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो इसमें भी जब मान के चलिए 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं चीजों को, दोनों समीकरण से। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 5 6 7 और 8 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये जिस भी ऑप्शन में होगा उसको हम लोग मार के आएंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तो हमने देखा था। यहाँ पे एक छोटा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन और आ गया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ये हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे आपको भी चलना है। यहाँ से देखिए इस चीज को हम उठा के यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, 4 दूना क्या हो जाएगा
8p यहाँ से हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 1 से p को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2p और प्लस में 1। आपको पता है ना कि यदि आप LHS में p से भाग दीजिएगा और RHS में पूरा का पूरा p से भाग दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब दोनों साइड सेम चीज से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से p से p कट जाएगा, यहाँ से एक p इसको काटेगा और एक p इसको काटेगा, फाइनली क्या हो जाएगा, इसके बीच में एक नीचा में रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से तो p से कट कर दिए थे तो p और माइनस में 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से क्या देगा, p तो यहाँ से दे देगा और p से यहाँ से दूर देगा क्योंकि कट गया था, फाइनली क्या देगा, देखिए माइनस में है ये प्लस में है, और तो क्या हो जाएगा p यहाँ से p या प्लस में 1/p, ठीक है, प्लस में 1/p। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, p प्लस 1/p। क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा लगता है लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही हल्का है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और एक जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे क्यूब था, ठीक है, क्यूब था। तो एक फार्मूला होता है, जब आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको यहाँ से हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बटा में क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी इंटू में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो चूंकि नीचा में ये था तो इसको कटने के बाद फाइनली आपका जवाब क्या हो जाएगा, a प्लस बी, इसका सही जवाब हो जाता है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है, दे देगा 0.0379 इस प्रकार से, फिर b का मान दे देगा, फिर इसको स्क्वायर करके यहाँ से दे देगा और लगा देगा। तो आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है और फाइनली इसको पुट करके बना देना है। एक जो सबसे लेंदी सवाल ये और ये दोनों को सीखने के बाद एक क्वेश्चन ये भी, ये तीनों सीखने के बाद आपको मतलब बिहार दरोगा में अब क्वेश्चन नहीं बच जाएगा, ठीक है। तो इस तीनों को हम पहले सीखते हैं फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला सवाल है, देखिए क्वेश्चन देखने में हम लोग क्या करते हैं कि हिम्मत से ही हार जाते हैं, हम खुद हार जाते थे पहले और शायद अभी भी हार जाते हैं, लेकिन आप लोग को देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा हौसला जो है बुलंद होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब गौर से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो y का मान क्या है, यहाँ से y का मान क्या है, y का मान है यहाँ से x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर माइनस डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको ऊपर में बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर में यहाँ से y था तो y लिख देते हैं और यहाँ x था तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, क्योंकि x तो सब में है और लास्ट तक जैसे हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच देगा, यहाँ से तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ से एक बच जाएगा और माइनस में यहाँ एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ पर क्या होता है एक्स बच जाएगा क्योंकि 2 था तो 1, फाइनली में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 था तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस और क्या हो जाता है क्यूब, अब डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो जाता, ठीक है। जब आप इसको गौर से ध्यान से देखेंगे तो y का मान क्या था, y का मान x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मतलब क्या, और एक मिनट और एक स्टेप यहाँ से और हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, आप लोग ऊपर में लिखिएगा, नीचे में जगह नहीं होने के कारण y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली y बराबर क्या हो जाएगा, तो सॉरी y बराबर नहीं, हम क्या करते हैं कि y बट्टे x, चूंकि y पहले से था और ये बराबर के इस साइड में नीचा में आएंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा और फाइनली क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक माइनस बच जाता और माइनस को हम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, माइनस को जैसे कॉमन लेते हैं यहाँ से x और यहाँ से क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ पर क्या होता प्लस, इस प्रकार से एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस वाई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, फिर इस प्रकार से डॉट डॉट इनफाइनाइट बढ़ेगा। तो जब आप गौर से देखेंगे तो जो मान x का पहले था वही कॉमन मान लेने के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब क्या, ये पूरा का पूरा क्या है, y के बराबर में है, पूरा का पूरा क्या है, y के बराबर में है। तो ये पूरा जब y के बराबर में है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से इस साइड में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y बट्टे एक्स बराबर में 1 माइनस वाई, 1 माइनस में ये जो y था, चूंकि ये तो पहले की तरह y के बराबर है तो 1 माइनस वाई। अब आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे ये x का मान पूछ रहा था, तो यहाँ से x का मान कैसे पूछेगा, जब हम क्या करते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या देगा, x इंटू 1 माइनस वाई और बराबर में क्या देगा y, ठीक है। जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y बट्टा 1 माइनस वाई, ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा, y बट्टा 1 माइनस वाई। क्वेश्चन देखने में लगता है कि 3-4 किलोमीटर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और नहीं भी कर पाते हैं।
पूरे बैंड में 99% जो लोग हारता है ना, शारीरिक मेहनत से कम और मानसिक मेहनत से, जैसे जो चीज सोच लेते हैं आप वो चीज कर बैठते हैं, ठीक है। और निश्चित रूप से वही चीज होता है, क्वेश्चन देखने से ही हमको लगता है कि नहीं बन पाएगा और हम छोड़ देते हैं। ये ऑप्शन जिसमें होगा y/1/y वो उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार का एक क्वेश्चन नीचा में भी है, ठीक है, तो नीचा में भी है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नहीं बनाए हैं तो एक बार लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है बिहार दरोगा के इतिहास में, ठीक है। और किताब सब में इस क्वेश्चन को सबसे बड़ी बात कि सॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है, छोड़ दिया जाता है, इतना हल्का होने के बावजूद भी। फिर से एक प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया, यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो ये भी भिन्न जोड़ वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन भिन्न जोड़ वाला क्वेश्चन क्या था, 1/x+1 1/x+1 प्लस में क्या था 1/x+2 बराबर में क्या था 2/x+10 था, ठीक है। जब आपको पता है ना कि भिन्न जोड़ कैसे करते हैं, इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, इसको इसके साथ, दोनों को गुना में इस प्रकार से दोनों को गुना कर देते हैं। जब एक को इसके साथ गुना करेंगे तो ये क्या देगा x+2, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस, यहाँ क्या देगा x+1, बटा में क्या देगा x+1 इंटू में क्या होगा x+2, और बराबर में क्या देगा 2/x+10, ये चीज देगा कि ये तो सेम से हूबहू। और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x+3, क्योंकि 2 1 3, बराबर में यहाँ से इसको क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस में क्या हो जाएगा 2x, प्लस में हो जाएगा x, प्लस में क्या हो जाएगा x² प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 2/10। और यहाँ से देखिए जैसे आप इसको करेंगे तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एक बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 दूनो देगा 20x प्लस 10 या 30, और बराबर में क्या हो जाएगा 2 में x से यहाँ से जो है x+10 से हम लोग को गुना करना है, ठीक है, या क्या करना है 2x+3 है, और यहाँ पे क्या है x+10 है, ऊपर में क्या है x+10, तो x+10 से गुना करना है ना हमको। और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 2x² और प्लस में यहाँ से 2 था तो 3 दूना 6x, प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ से तो हो ही गया। और फिर इस प्रकार से भी इसको भी गुना कर लेते हैं, ये कितना था ये 10 था, तो 2x² यहाँ से देगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 20x, और प्लस में क्या देगा यहाँ से 3x, प्लस में क्या देगा 30, और बराबर में क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 4, 2x दोनों साइड था तो कट गया, 20 और 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, हाँ 3x है, 3x ही है, ठीक है। तो 20 30 कितना हो जाएगा 3x प्लस 50 इधर है, और यहाँ पे क्या है 6x प्लस 4 इधर है, ठीक है, 6x प्लस 4, ठीक है। जो भी है थोड़ा इधर उधर होता है तो मेन फंड आप निकाल लीजिएगा। फाइनली क्या हो जाएगा x का मान कितना होगा, 6 में से 3 चल गया तो 3x यहाँ पे, 50 में से चल गया तो 46, और x का मान क्या हो जाएगा, शायद कहीं ना कहीं मिस हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। मेनली में जो मेरा ये सब सही जवाब नहीं है, ठीक है। मेनली क्या है कि जो चीज़ हमको समझाना था बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था, हमने इसको भिन्न जोड़ किया, भिन्न जोड़ करने के बाद ही कहीं ना कहीं यहाँ पे गुना मिस्टेक हो रहा है, जल्दीबाजी के कारण हम कर रहे हैं, ठीक है। उसको जब कॉल करेंगे ना सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल इसका सही आंसर नीचे में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन नीचा में है, ठीक है, 9, एक क्वेश्चन नीचा में है, ठीक है, 9 का पावर दिया हुआ है, ठीक है, 9 का पावर दिया है x+2, ठीक है, और बराबर में दिया है कि 240 प्लस 9 का पावर x, तो आपको x का मान पूछ रहा है, लेकिन नीचा में ऑप्शन भी दिया है, 1 है, 2 है, -1/2 है और 0 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब हल्का कब हो जाते हैं, जब इसको ये जो नहीं दिया जाता है, जो भी अचर रहता है, वेरिएबल चीज कांस्टेंट नहीं दिया जाता तो आसान से बढ़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 240 है, इसका मतलब क्या है कि 240 प्लस 9x, 240 पर 9x प्लस 2 दोनों में बराबर होगा। हम क्या करते हैं बारी बारी से ऑप्शन में मान रखकर चेक कर, लेकिन जैसे हम मान यहाँ पर x का मान 1/2 रखते हैं तो वेरीफाई हो जाता है, दोनों जगह जो है 240 प्लस 9 वेरीफाई हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाता है, x का मान 1/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से इस प्रकार से कर लेते हैं। तो ये था हम लोग का आज का सेशन, बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का ये वीडियो देखने के लिए।